सारे भाइयों ने राम राम। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और बताइए सब लोग कैसे हैं। मैं फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट यूएसए इंडियन पर फिर से एक नई स्ट्रेटजी के साथ आया हूँ। मैंने पिछली वीडियो डाली थी वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग डाली थी। अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग कोई समस्या है या देखनी है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और शेयर मार्केट से संबंधित कोई अगर आपको लर्निंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। सारे लोग नए जो सबसे बड़ी समस्या जो होती है नए बिगिनरों के साथ होती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि हमें मार्केट में आ तो गए हैं लेकिन हमें मार्केट में चलना किधर साइड है, हमें कुछ नहीं पता होता है। ना हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होता है, ना हमें कोई स्ट्रेटजी का पता होता है। बस आए और पैसा लगा दिया, बाय सेल कर दिया और कुछ मार्केट के बारे में पता नहीं। ऐसा नहीं करना भाई हमें। सबसे पहली बात यह है कि बिगिनर अगर कभी कोई आ रहा है तो या तो इक्विटी में ट्रेड करो अगर मन ना मान रहा हो तो, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग कभी मत करना। ऑप्शन ट्रेडिंग उन्हीं के लिए है जो मार्केट को जानते हो, समझते हो कि हमें कब क्या करना होता है। जितने भी मेरे बिगिनर भाई हैं वो कर्ज पे या लोन पे लेकर कभी भी शेयर मार्केट ना खेलें, क्योंकि ये बहुत रिस्की गेम है, बहुत ही खतरनाक गेम है भाई। इससे आप डिप्रेशन में आ सकते हो, कर्ज पे भी हो सकता है, आपकी हालत कंडीशन बहुत ख़राब हो सकती है। वो तो समय ना गुजारते हुए तो चलो दोस्तों मैं अपना आपकी स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ। हमें क्या है कि जैसे मार्केट ओपन होना है उसको मार्केट को ओपन होने देना है। हमें उस मार्केट को छेड़ना नहीं है 30 मिनट तक, हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें यह देखना है कि मार्केट कहाँ चल रहा है, जिधर डायरेक्शन में जाना है जाने दो आप मार्केट को। हमें कुछ नहीं कहना है मार्केट से। मार्केट से कह दो कि भाई तुझे जिधर जाना है तू जा, मैं कुछ नहीं करा तेरे से। क्योंकि मार्केट जब ओपन होता है तो 15 से 20 मिनट की इतनी वोलेटाइल होती है कि उसमें अगर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा, अच्छी एक्यूरेसी वाला ट्रेडर होगा तो वो कभी ट्रेड करेगा नहीं, ज़िंदगी में नहीं करेगा भाई वो। क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे जो रातों रात करोड़पति बनने वाले लोग हैं ना वो ट्रेड करते हैं यहाँ पे 15-20 मिनट तक तो। और जो आराम से खाना बना के ठंडा खाना खाते हैं, वो स्वाद ले लेके खाते हैं, वो आराम से 30 मिनट के बाद ट्रेड करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि 15 से 20 मिनट तक जब मार्केट ओपन होता है तो मार्केट के अंदर वोलेटाइल बहुत ज़्यादा होती है। उस दौरान हमें ट्रेड नहीं करना है अगर हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। क्योंकि उसमें ना BTST भी ट्रेड होती है, तुरंत बाय सेल, मतलब बहुत कुछ होता है उसके अंदर, बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा होता है और उसमें छोटे मोटे आदमी मारे जाते हैं। तो अब पहले क्या है कि अपने मार्केट को शांत होने देना, 9:45 तक मार्केट में क्लोज होने देना। 9:45 के बाद हमारे पास जो 30 मिनट की पहली कैंडल जो बनेगी, 30 मिनट की कैंडल के हमें ओपन और हाई और लो को मार्क कर लेना है। जो उसका 30 मिनट की कैंडल का जो हाई है उसको मार्क कर लेना है और 30 मिनट की कैंडल का जो लो है उसे भी मार्क कर लेना है। और ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट का ट्रेंड अप है या डाउन है और कितने पॉइंटों के साथ वो अप हुआ या डाउन हुआ है। ये ध्यान रखना। 30 मिनट की कैंडल की स्ट्रेटजी के साथ हमें यह ध्यान रखना है कि कम से कम निफ्टी 50 में अगर ट्रेड कर रहे हो तो 100 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए। 40-50 पॉइंट के साथ अगर मार्केट ओपन हुआ है तो हमें गलती भी नहीं करनी है ट्रेड करने की। अगर बैंक निफ्टी में करते हो तो कम से कम 2 से 250 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए। और कम से कम इस तरीक़ा की कैंडल होनी चाहिए, जैसे ये वाली कैंडल है, ये मैं दिखा रहा हूँ। इतनी बड़ी कैंडल तो कम से कम होनी चाहिए। तो उसको क्या 30 मिनट करने का हाई और लो मार्क कर लेना। जिधर भी मार्केट को ब्रेक करेगा हमने कम से कम 50-60 पॉइंट लेके निकल जाना है। ज़्यादा लालच में नहीं आना है भाई कि नहीं भाई मैंने तो 10,000 लगाया तो 10,000 का 20,000 नहीं हो रहा तो भाई मज़ा नहीं आ रहा। भाई आराम से चलोगे तो लम्बा चलोगे, चलती गाड़ी में चलोगे तो 10,000 को भी यहाँ दे के चले जाओगे। क्योंकि ये मार्केट है। मार्केट सिर्फ उन्हीं को पैसा देता है जो आराम से आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम के साथ चलते हैं। और जो मार्केट के साथ खिलवाड़ करते हैं या चाल लालच के साथ आते हैं तो मार्केट सारा कुछ छीन लेता है उसका। ये मार्केट है लाला। और हमें 30 मिनट की स्टेज का कब ट्रेड लेना वो भी मैं आपको बताऊँ। चलो ठीक है, चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी 30 मिनट की कैंडल है, इसका मैंने हाई मार्क किया और इसका लो मार्क किया। अब आप देखोगे जैसे ही मैंने इसको डाउन ट्रेंड में ब्रेक किया तो आप लगा लो यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से यहाँ तक मार्केट गया, जाने कि 200 पॉइंट का इसने मूवमेंट करा है। अब अप डाउन ट्रेंड में देखिए, यहाँ से गया ये, यहाँ से इसने इधर भी अप साइड में भी 150 से 200 पॉइंट का मूव करा है।
तो अगर इस तरीक़ा से अगर ट्रेंड के साथ करोगे तो आप कम से कम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। 70 से 80% इसकी एक्यूरेसी है भाई। और जो मार्केट जो प्रीवियस किलो हमें कम नहीं करना है, मैं भी ये भी बता देता हूँ। जो मार्केट जैसे कि ये देखो, प्रीवियस क्लोज और नेक्स्ट डे का ओपन दोनों सेम है, यानी जो मार्केट यहाँ पे प्रीवियस क्लोज हुआ है ये यहाँ पे, और यहीं पे मार्केट बना ओपन हो गया। तो ये गलती तो कभी मत करना, जहाँ प्रीवियस डे और नेक्स्ट डे का ओपन दोनों सेम हो तो वहाँ ट्रेड तो कभी गलती से मत करना कि भाई मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, कभी मत करना ट्रेड। ये स्ट्रेटजी जब ही काम करेगी जब मार्केट गैप अप 100 प्लस निफ्टी 50 100 पॉइंट और बैंक निफ्टी 100 से 200 पॉइंट्स के साथ ओपन हुआ हो या डाउन ट्रेंड में हुआ हो, तभी ये स्ट्रेटजी काम करेगी। और ये 70 से 80% काम करती है। जैसे ये देखिए, प्रीवियस डे का क्लोज और नेक्स्ट डे के ओपन, ये देखो दोनों ही सेम है। यहाँ मार्केट अब यहाँ ट्रैप होगा बंदा। जिस चीज़ का मैं जो पहले बता रहा हूँ उस चीज़ का ध्यान रखना भाई, ये गलती बिल्कुल भी मत करना बिल्कुल। अब मान लो जैसे ये है, ये लो 4 तारीख का बताता हूँ मैं आपको। ये गैप अप हुआ है यहाँ पे, इसने यहाँ पे ये 30 मिनट की कैंडल है, ये यहाँ पे 30 मिनट की कैंडल बना दी, इसकी यहाँ पे 30 मिनट की कैंडल बना दी हमने। अब जिधर भी ये ब्रेक करेगी, मैं आपको बताऊँ, जिधर भी ये ब्रेक करेगी, एक सेकंड मेरे दोस्तों, हाँ ये लो कर दिया मैंने। अब जैसे ये लगा लो, अब जिधर भी ये ब्रेक करेगी मेरी कैंडल, इधर है ये लगा लो 24,551 है, और ये यहाँ पे ट्रेड गई है 24,300, जहाँ 150 पॉइंट का मूव करा है मेरे दोस्तों उसने। और अब ट्रेंड में भी ये देखो, ये गया तुम्हारा 24,569 से 859, 200 पॉइंट का मूवमेंट इसने करा है। तो इस स्ट्रेटजी का पता तभी मिल सकता है आपको जब मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में हुआ हो, प्रीवियस डे की क्लोजिंग और नेक्स्ट डे की ओपनिंग दोनों सेम ना हो, और हमारा मार्केट इस स्टेज में काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। इसके लिए स्ट्रेटजी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सारे, अगर आज वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई चीज़ की तुम्हें प्रॉब्लम है, इस चीज़ नहीं समझ में आई है तो भाई मेरे दोस्तों कमेंट कर देना, मैं उस चीज़ को रिजॉल्व करूँगा। ऐसे और लर्निंग वीडियो के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी इस चीज़ को अवश्य पूरा करूँ। जय हिंद, जय भारत। सारे भाइयों ने राम राम भाई।